दोस्तों आइए जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी या उनके माता-पिता कौन थे, कहाँ बड़े हुए थे, इन सब के बारे में आरएचटी में उतना क्वेश्चंस नहीं आएगा। एक तो उनकी रचनाओं के बारे में आएगा जो प्रमुख कृतियाँ होंगे या फिर उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में कौन से आलोचक ने क्या कहा था, यही आएंगे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 और मृत्यु 15 नवंबर 1937। तो वे कवि थे, नाटककार भी थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार थे और निबंध लेखक भी थे। हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, आपको पता ही होगा, हिंदी के स्टूडेंट हैं तो उन्होंने हिंदी और जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं उनमें से एक कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की। छायावाद का जनक हम किसे कहते हैं? जयशंकर प्रसाद को। तो छायावाद की स्थापना एक तरह से किसने की? जयशंकर प्रसाद ने, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रससिद्ध धारा प्रवाहित हुई बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे खड़ी बोली भाषा के बारे में दिया हुआ है कि जयशंकर प्रसाद जब छायावाद की स्थापना कर दिए एक तरह से, तो क्या हुआ? खड़ी बोली के काव्य में कामनीय माधुर्य की रस सिद्ध धारा प्रवाहित होने के साथ साथ, मतलब खड़ी बोली भाषा में एक प्रकार से मधुरता आ गई। ठीक है, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई। तो जो जीवन के जो भी सूक्ष्म है, व्यापक आयाम है, मतलब आम जनता, साधारण मनुष्य के जीवन से रिलेटेड, ठीक है, के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुंचकर वो काव्य प्रेरक शक्ति काव्य में के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। अब हम उनके काव्य के बारे में जानेंगे। प्रेम पथिक उनकी रचना जो है 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, प्रथम संस्करण ब्रज भाषा में हुआ था और संशोधित करके परिवर्तित संस्करण जो है खड़ी बोली भाषा में 1914 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी इस बार तो नहीं आया था क्वेश्चन में आरएचटी में, लेकिन अगली बार आ भी सकती है और नहीं भी। तो अगर आप याद रख सकते हैं तो रखिए, बहुत अच्छी बात है। तो प्रेम पथिक 1909 ईस्वी। करुणालय जो है काव्य नाटक है 1913 ईस्वी में। चित्राधार के प्रथम संस्करण में करुणालय संकलित थी, परंतु 1928 में इन दोनों का स्वतंत्र प्रकाशन हुआ। ठीक है, उसके बाद है महाराणा का महत्व। ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और चित्राधार 1918 ईस्वी। कानन कुसुम 1913 ईस्वी। उसके बाद ये संस्करण वगैरह भी इतना नहीं पूछेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा चित्राधार 1918, कानन कुसुम 1913। झरना जो है ये इम्पोर्टेंट है, 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आंसू भी इम्पोर्टेंट है, 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर लहर भी इम्पोर्टेंट है, 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चित्राधार, झरना, कानन कुसुम, आंसू, लहर, यह सब बहुत इम्पोर्टेंट है। कामायनी तो सबसे इम्पोर्टेंट है, 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके लिए प्रसाद जी को क्या मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक। ठीक है, अगर सीरियली देखा जाए तो सबसे पहले क्या है? प्रेम पथिक, उसके बाद झरना, फिर करुणालय, फिर महाराणा का महत्व, चित्राधार, कानन कुसुम, आंसू, लहर और कामायनी। अब कुछ कहानी संग्रह देखते हैं। छाया 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि
1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आकाशदीप जो है 1929 ईस्वी, आंधी 1931 ईस्वी, इंद्रजाल 1936 ईस्वी। तो अंतिम कहानी संग्रह क्या था? इंद्रजाल। और प्रथम कहानी संग्रह था छाया। ठीक है, कहानी संग्रह क्या क्या थे? छाया, प्रतिध्वनि, आकाश, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। ठीक है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। ठीक है, अब उपन्यास देखेंगे क्या क्या है। कंकाल है 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है तितली 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इरावती 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो उपन्यास कितने हैं? 3 हैं, कंकाल, तितली, इरावती। ठीक है, याद रखिएगा, कंकाल, तितली, इरावती। अब उनके नाटक, एकांकी आदि के बारे में देखेंगे। तो दिनकर भी उर्वशी लिखे थे और जयशंकर प्रसाद भी। ठीक है, लेकिन जयशंकर प्रसाद की जो उर्वशी है ये इतना फेमस नहीं है, दिनकर जी का ज़्यादा फेमस है। दिनकर जी जो है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी पाए थे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जो उर्वशी है ये चंपू काव्य है, 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और सज्जन जो है 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कल्याणी कहाँ है? चंद्रगुप्त नाटक में है ना। 1931 ईस्वी में कुछ संशोधनों के साथ चंद्रगुप्त नाटक में समायोजित। तो ये जो कल्याणी परिणय है 1912 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था, उसमें कुछ संशोधन करके उसे 1931 में, ठीक है, 1931 में चंद्रगुप्त नाटक में समायोजित कर दिया गया। प्रायश्चित प्रकाशित हुआ था 1914 ईस्वी में। राज्यश्री प्रकाशित हुआ था 1915 ईस्वी में। फिर विशाख 1921 ईस्वी में। अजातशत्रु 1922 ईस्वी में। जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 ईस्वी में। ये सब इम्पोर्टेंट है, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ। कामना 1927 ईस्वी। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य 1928 ईस्वी। एक घूंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये जो एक घूंट है ये एकांकी है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, जिसे कि हिंदी में सबसे पहली एकांकी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त नाटक है 1931 ईस्वी में लिखा गया था। फिर ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में लिखा गया था, सॉरी लिखा नहीं गया था, प्रकाशित हुआ था। जो ध्रुव स्वामिनी है 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अग्निमित्र जो है उनका अपूर्ण रचना है। ठीक है, वो पूर्ण नहीं कर पाए थे, अग्निमित्र। तो जो अंतिम नाटक है उनका क्या था? ध्रुव स्वामिनी, जो कि 1933 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने कुछ निबंध भी रचना किए थे, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। रचना समग्र, ये कुछ जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली, जो कि डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र ने संपादित किए हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली में क्या है? चारों खंड में, ये जो जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली है ये 4 खंड में विभाजित है। और इसमें क्या है? प्रसाद का संपूर्ण काव्य, प्रसाद के संपूर्ण नाटक एवं एकांकी, प्रसाद के संपूर्ण उपन्यास तथा प्रसाद की संपूर्ण कहानियाँ एवं निबंध के नाम से भी सजिल्द एवं पेपर बैक में उपलब्ध। ये एक वेबसाइट्स में था तो ऐसा लिखा है कि पेपर बैक में उपलब्ध। तो देखिए ये जो,
तो उनके प्रसाद के काव्य, नाटक, एकांकी, उपन्यास, इन सब के बारे में कहाँ मिलेगा? जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली। ठीक है।